In this video, we are going to discuss question number 2 and book SK Mappa दिखा देता हूँ मैं book SK Mappa 9th edition exercise 8 पेज नंबर 172 and question number 2 का second part है. Question number 2 क्या कह रहा है? Prove that the sequence UN is convergent by showing that the subsequence U2n and U2n minus 1. U2n मीन्स U2, U4, U6 ये जो इवन नंबर्स के जो इंडिविजुअल टर्म्स लेकर के जो सीक्वेंस बन रही है वो सीक्वेंस, और जो ऑड नंबर्स को लेकर के सीक्वेंस बन रही है जैसे U1, U3, U5 इस तरह से ये सीक्वेंस है, ये दोनों सब सीक्वेंस सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है. ठीक है, ये हमें दिखाना है. पहली चीज़ तो हमें दिखानी है कि कन्वर्जेंट एक ही चीज़ बतानी है कि ये सब सीक्वेंस जो हैं दोनों ये सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है, तो UN भी उसी लिमिट को कन्वर्ज कर जाएगी. तो पिछले इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमने इसको सोल्व कर लिया था, बहुत ही अच्छे से बताया है मैंने, आप जा कर के देख लेना. और अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है. सेकंड पार्ट कह रहा है 0 इज लेस देन U1 इज लेस देन U2 एंड रिकरेंस रिलेशन जो दिया हुआ है UN+2 इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट UN+1 इंटू UN एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग we can conclude that U2 is always greater than U1. okay, U2 is always greater than U1. this is given. ओके ये हमें यहाँ से गिवन है. अभी हम क्या करेंगे ना, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में इंडिविजुअल टर्म्स के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश की थी, जैसे U1, U3, U2, U4, इन चारों को लेकर के हमने इन चारों को लेकर के कौन बड़ा है कौन छोटा है निकाल करके कुछ इस टाइप से सीक्वेंस बनाने की कोशिश की थी, ताकि हमें एक तरफ से तो U2n-1 मिल जाए और एक तरफ से मिल जाए हमें U2n. तो हम डायरेक्टली यहाँ से बोल सकें कि दोनों सीक्वेंसेस सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है. उसी तरह से कुछ हम वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म्स निकालने वाले हैं. तो इंडिविजुअल टर्म निकालने के लिए देखो, जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको U3, और U3 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ पे U2 इंटू U1. अब आप यहाँ पे क्या करोगे, U3 माइनस U1, मतलब U3 माइनस U1 इसलिए किया कि अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव. अगर पॉजिटिव आती है तो U3 बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव आती है तो U3 छोटा हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं हम. अभी देखो U3 माइनस U1 डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते बिकॉज यहाँ पे रूट लगा हुआ है. अब रूट को सोल्व करने के लिए हमें ये वैल्यू, पहली बात तो हमें ये वैल्यू चाहिए कि ये नेगेटिव है या फिर ये वैल्यू पॉजिटिव है. ठीक है, अगर तो नेगेटिव है ये वाली वैल्यू तो U1 यहाँ से बड़ा हो जाएगा U3 से, अगर पॉजिटिव है तो ये U3 बड़ा हो जाएगा U1 से. ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते ना. अब U क्या बोलते हैं इसको, जब अंडर स्क्वायर रूट में दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर करके माइनस करते हैं. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, U3 का स्क्वायर माइनस किसके बीच में रिलेशन निकालना है, U1 के बीच में, तो U1 का स्क्वायर. तो अभी यहाँ से हम U3 का स्क्वायर जब हम करने वाले हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, U2 इंटू U1 माइनस U1 स्क्वायर. ओके, अभी देखो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, U3 माइनस U1 इंटू U3 प्लस U1. ओके, इज इक्वल टू यहाँ से U1 को कॉमन ले लेंगे तो U2 माइनस U1 ये निकल करके आ जाता है यहाँ से. अब ये U3 माइनस U1 की वैल्यू चाहिए ना हमें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको देखना है ना. तो इसको लेफ्ट साइड में रख लो, U3 माइनस U1 को इधर रख लो, बाकियों को उधर भेज दो. U1 ओवर U3 प्लस U1. ओके, अभी यहाँ पर क्या था, U2 माइनस U1. अभी एक चीज़ बताओ कि आपका जो U1 है वो पॉजिटिव है, U2 जो है वो U1 से भी बड़ा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है.
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और जैसे जैसे आप इसके अंदर वैल्यू रखते जाओगे तो वैसे वैसे U3 जो है वो भी पॉजिटिव आएगा, U4 जो है वो भी पॉजिटिव आएगा, U5 जो है वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मली नहीं बता रहा, हम यहाँ से एक बात डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि UN इज पॉजिटिव फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि U1 भी तो पॉजिटिव है ना, तो U1 से लेकर के हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि UN जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो अभी देखो जो हमने यहाँ ये टर्म निकाली है U3 माइनस U1, यहाँ पर U1 पॉजिटिव है, U3 पॉजिटिव है, U1 पॉजिटिव है, तो ये पूरी पूरी टर्म पॉजिटिव मिल जा रही है हमें, ये पूरी टर्म पॉजिटिव मिल जा रही है। अब U2 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? U2 जो है वो छोटा है, किससे छोटा है? U2 से, मतलब U2 जो है वो बड़ा है U1 से। ओके, तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमें, ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी? ये वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो यहाँ से ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू छोटी, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, मतलब U3 माइनस U1 की जो वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव मिल जाएगी। पॉजिटिव मिल जाएगी तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि U3 जो है वो बड़ा हो जाएगा U1 से। ठीक है, अभी तक हमारे पास में दो रिलेशन आ गए, एक रिलेशन ये था, एक रिलेशन हमारे पास में ये था U2 इज ग्रेटर देन U1, और एक आ गया U3 इज ग्रेटर देन U1। ठीक है, अब ही हम क्या करेंगे, U3 और U2 के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, U3 और U2 के बीच में। तो U3 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर यहाँ पर जब हम करेंगे तो U3 कितना है? U3 तो है U2 इंटू U1 माइनस U2 का स्क्वायर। जब हम यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो U3 माइनस U3 प्लस U2 इज इक्वल टू U2 को कॉमन ले लिया तो U1 माइनस U2, और यहाँ से U3 माइनस U2 इज इक्वल टू U2 ओवर U3 प्लस U2 एंड U1 माइनस U2। ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव मिल जाएगी ना, सिंस U2 जो है वो बड़ा है U1 से, U2 जो है वो बड़ा आ जाएगा ना U1 से, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये हमें नेगेटिव मिल जा रही है, ये वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू तो नेगेटिव मिल जाएगी ना हमें, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। सो दैट वी कैन राइट U3 माइनस U2 इज नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं कि U2 जो है वो बड़ा हो जाएगा U3 से। ठीक है, अभी कितने रिलेशन मिल गए हमें? अभी 3 मिल गए, 3 मिल गए तो तीसरे को भी यहीं पे ज्वाइन कर दो, U2 जो है वो बड़ा हो जाएगा U3 से। ठीक है, अभी और रिलेशन मिलेगा, अभी हमने U1 U2 का निकाल लिया, U1 U3 का निकाल लिया, U2 U3 का निकाल लिया, अभी निकालते हैं U4 के साथ में। अब U4 को लिखते हैं, U4 कैसा दिखेगा? U4 कैसा दिखेगा? U4 दिखेगा U3 इंटू U2। अब U4 और U3 निकालेंगे, U4 और U2 निकालेंगे। ठीक है, अब U4 और U3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, U4 स्क्वायर माइनस U3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, U3 इंटू U2 माइनस U3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ से आएगा U4 माइनस U4 प्लस U3 इज इक्वल टू, U3 को कॉमन ले लो, U2 माइनस U3। ओके, तो U4 माइनस U3 की जो वैल्यू है वो आएगी U3 ओवर U4 प्लस U3 एंड U2 माइनस U3। देखो ये वाली वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव थी, और ये वाली वैल्यू कैसी आएगी? देखो U2 जो है अभी अभी देखा हमने बड़ा है U3 से, U2 जो है वो U3 से अभी देखा हमने क्या है, बड़ा है। सो दैट ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें, कैसी मिल जाएगी? पॉजिटिव मिल जाएगी ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। सो दैट व्हाट वी कैन राइट U4 माइनस U3 जो है वो पॉजिटिव है। इट मीन्स U4 की जो वैल्यू है
वो u3 से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, अपन ने हमने जहाँ पे लिखा था वहाँ पे लिख दो, u4 की जो वैल्यू है वो बड़ी आ जाएगी किससे, u3 से। अब एक रिलेशन और चाहिए हमें u2 और u4 के बीच में। ठीक है, अब u2 और u4 के बीच का रिलेशन और निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, u4 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो u4 कितना था, u4 था u3 इंटू u2 माइनस u2 स्क्वायर। तो जब हमने ये निकाला तो u4 माइनस u2 एंड u4 प्लस u2 इज इक्वल टू, यहाँ से u2 कॉमन आ गया, u3 माइनस u2, यहाँ से आ जाएगा u4 माइनस u2 इज इक्वल टू u2 ओवर u4 प्लस u2 एंड u3 माइनस u2। अभी देखो यहाँ से हम देखते हैं कि u2 की जो वैल्यू है वो u3 से बड़ी है। अगर बड़ी है तो ये वैल्यू तो बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिल जाएगी हमें, और ये वाली तो हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी हमें नेगेटिव। तो u4 माइनस u2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें नेगेटिव यहाँ से। ओके, अभी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि u2 जो है वो बड़ा हो जाएगा u4 से। ओके, अभी हमारे पास में 5 रिलेशन आ चुके हैं। ठीक है, अब इस रिलेशन को भी यहाँ पे लिख दो, u2 की जो वैल्यू है वो u4 से बड़ी है। ये जो रिलेशन है, इन सब रिलेशंस को एक साथ अगर आप देखते हो तो क्या ऐसा निकल करके आता है, u1 है, फिर उसके बाद में u3 है, फिर उसके बाद में u5 है, ऐसे करते करते, और यहाँ पे u6 है, u4 है, u2 है। क्या इस टाइप की एक सीक्वेंस निकल करके आई है, इस टाइप की एक सीक्वेंस निकल करके आई। ठीक है, अब इसको फिर से लिख लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी सीक्वेंस क्या बना रही है। देखो हमारे पास में क्या निकल करके आया है, u1 इज लेस देन u3 इज लेस देन u5 इज लेस देन से लेकर के u6 इज लेस देन u4 इज लेस देन u2। u2 यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो अगर इस सीक्वेंस को यहाँ से देखें, ऐसे अगर सीक्वेंस चल रही है तो ये क्या u2n-1 वाली सीक्वेंस नहीं बना रही क्या, है ना। और अगर यहाँ से देखें, ये इस तरह से ये सीक्वेंस अगर चल रही है तो क्या ये u2n नहीं बना रही क्या। ठीक है, तो अब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के बारे में क्या कहा जा सकता है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, प्लस ये बाउंडेड अबव हो जा रही है। किससे बाउंडेड अबव हो जा रही है, आगे जाके इसका अपर बाउंड कौन है, u2, बाउंडेड अबव बाय u2। ठीक है, हैंस हम क्या बोल सकते हैं कि u2n-1 जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट है। ओके, अभी रुक जाओ, अभी हम क्या यहाँ से इस सीक्वेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ये क्या मोनोटोनिकली डिक्रीज नहीं कर रही है क्या, मतलब जैसे जैसे ये इंडेक्स बढ़ रहे हैं सीक्वेंस की, जो हर टर्म है वो कम हो रही है, मतलब डिक्रीज कर रही है, मोनोटोन डिक्रीज कर रही है, प्लस में ये हो रही है बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो बाय व्हाट, बाउंडेड बिलो बाय u1। u1 यहाँ पर इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बाय द हेल्प ऑफ MCT, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं, MCT से हम क्या कह सकते हैं कि u2n यहाँ पर हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल जा रही है। ठीक है, जब दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट मिल गई हमें, जब दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट मिल गई तो अब हम इनको इनकी लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। अब दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो मिल ही गई, तो अब हम बोल देंगे लेट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n-1 इज इक्वल टू l एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n इज इक्वल टू m। ओके, अभी हमें जो रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ था उसको फिर से देख लेते हैं। नाउ अगेन un+2 इज इक्वल टू अंडर रूट un+1 इंटू un। अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, अब हम यहाँ पर सिंपली n को रिप्लेस करके डायरेक्टली 2n बना सकते हैं। n को सीधा रिप्लेस करना है 2n से, n की जगह 2n रख देना है, बस कुछ नहीं करना अब हमें।
ठीक है, अगली पिछली टर्म कुछ नहीं करना, सीधा रिप्लेस करना है 2n से। तो क्या ये रिलेशन भी होल्ड करेगा यहाँ पे, u2n प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट u2n प्लस 1 इंटू u2n। ठीक है, अभी यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये तो इवन नंबर्स की सीक्वेंस है, और ये वाली जो सीक्वेंस है ये ऑड इंडेक्सेस की सीक्वेंस है। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि जब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब हम इस पूरी इक्वेशन में जब हम लगाएंगे तो ये वाली जो टर्म है वो तो इवन है। देखो 2n प्लस 2 मतलब इवन इंडेक्स देगा, 2n प्लस 1 मतलब ओड इंडेक्स देगा, 2n मतलब इवन इंडेक्स देगा। तो जहाँ जहाँ पे इवन है वहाँ वहाँ पे हम m लिख देंगे, और जहाँ जहाँ पे ओड है वहाँ वहाँ पे हम l लिख देंगे। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि इवन नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पर m से स्टार्ट करूँ, m इज इक्वल टू अंडर रूट, ओड के लिए क्या था l इंटू m लिख सकते हैं। ओके, अभी यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू l इंटू m, एक m से एक m गायब, और यहाँ से हमें मिल जाएगा m इक्वल टू l। जब हम बोल देंगे कि हैंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n इज इक्वल टू l। ठीक है, l और m बराबर हो गए तो l को कन्वर्ट कर गई, हैंस हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू l। और un की लिमिट l आ गई तो हम अब यहाँ से एक बात और बोल सकते हैं कि सीक्वेंस un कन्वर्जेस टू l। ओके, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से होगा, बस उसके अंदर जो रिकरेंस है वो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। अब उस रिकरेंस को हम फिर से लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 0 इज लेस देन u1 इज लेस देन u2। ओके, एंड अगला जो इसका रिकरेंस है वो दिया हुआ है कुछ इस टाइप से 2 ओवर un प्लस 2, u2 ओवर n प्लस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर un प्लस 1 प्लस 1 ओवर un। ओके, सबसे पहले तो ये जो अतरंगा दिख रहा है इसको हटा लो, u2n निकालो, un प्लस 2 निकाल लो डायरेक्ट। जब आप un प्लस 2 निकालोगे तो ये कुछ इस टाइप से मिल जाएगा आपको, 2 इंटू un प्लस 1 ओवर un प्लस 1। ठीक है, अभी हम यहाँ से फिर से वही बात कह सकते हैं कि u2 की जो वैल्यू है u1 से हमेशा बड़ी है। एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया है। यहाँ पर जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इस रिकरेंस से u3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u3 की वैल्यू आ जाएगी 2u1 u2 ओवर u1 प्लस u2। ओके, और जब हम यहाँ से निकालना चाहेंगे u3 माइनस u1, इन दोनों के बीच का रिलेशन की पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 2u1 u2 ओवर u1 प्लस u2 माइनस में u1। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2u1 u2 माइनस u1 स्क्वायर माइनस u1 u2। ओके, ओवर u1 प्लस u2। अभी एक बात बताओ, यहाँ से u1 पॉजिटिव है, u2 भी पॉजिटिव है ना, u3 निकालोगे तो u3 भी तो इसी से आएगा ना, इन दोनों से ही तो मिलकर के आएगा ना, u1 और u2 से ही तो मिलकर के आएगा ना u3 जो आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप PMI भी लगा सकते हो, PMI से भी आप कह सकते हो कि ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ से एक क्लेम कर सकते हैं, क्लेम को प्रूव करवाने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि UN जो है हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, UN की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाली है। ओके, अभी देखो, अभी हम यहाँ से u3 और u1 के बीच का रिलेशन निकालने की
कोशिश यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ से 2u1 u2 में से एक u1 u2 चला गया, मतलब u1 u2 माइनस u1 स्क्वायर ओवर u1 प्लस u2, यहाँ से कॉमन ले लिया u1, तो u2 माइनस u1 ओवर u1 प्लस u2, ये किसकी वैल्यू थी, u3 माइनस u1 की ये वैल्यू थी। तो अभी देखो u1 से u1 ओवर u1 प्लस u2, ये जो टर्म है आपकी, ये टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, ये वाली जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। u2 बड़ा है, u2 बड़ा है, u1 छोटा है, तो ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से u3 माइनस u1 की वैल्यू पॉजिटिव हमें मिल जाती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि u3 जो है u1 से बड़ा हो गया। एक और रिलेशन हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। अभी हम u3 और u2 के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो u3 माइनस u2, माइनस कर दो सिंपल, यहाँ पे u3 क्या था, 2u1 u2 ओवर u1 प्लस u2 माइनस u2 इज इक्वल टू 2u1 u2 ओवर, इसको डायरेक्ट कर दो ना, माइनस u1 u2 माइनस u2 स्क्वायर ओवर u1 प्लस u2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, u1 u2 माइनस u2 स्क्वायर ओवर u1 प्लस u2, यहाँ पे क्या आएगा, u3 माइनस u2 इज इक्वल टू, यहाँ से u2 को कॉमन ले लो, u2 u1 माइनस u2 ओवर u1 प्लस u2। तो ये वाली जो टर्म है वो टर्म तो क्या आ जाएगी हमेशा, ये वाली जो टर्म है ये वाली, ये तो हमेशा मिल जाएगी हमें पॉजिटिव, और ये वाली टर्म अब नेगेटिव मिल जाएगी। सिंस u2 जो है वो बड़ा है u1 से, ये वाली टर्म बड़ी है, ये वाली टर्म छोटी है, तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव मिलने वाला है। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि u3 माइनस u2 जो है वो नेगेटिव मिल जाएगा, मतलब यहाँ से u2 की जो वैल्यू है वो u3 से हमें बड़ी मिल जा रही है, u2 की वैल्यू u3 से यहाँ पर बड़ी मिल जा रही है। अभी हम निकालेंगे u4 और u3 के बीच का रिलेशन। तो सबसे पहले u4 लिख लेते हैं कि u4 दिखेगा कैसा, u4 हमें दिखेगा कैसा। तो u4 इज इक्वल टू 2u3 u2 ओवर u3 प्लस u2, ऐसा ही तो दिखेगा, ठीक है। देख लेना आप डिफरेंस रिलेशन में लगा करके। अभी हम क्या करेंगे, u4 माइनस u3, पहले u3 के साथ में रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद में u2 के साथ में रिलेशन निकालेंगे। तो 2u3 u2 ओवर u3 प्लस u2 माइनस u3 इज इक्वल टू 2u3 u2 माइनस u3 स्क्वायर माइनस u3 u2 ओवर u3 प्लस u2। यहाँ से आप एक काम करो, माइनस करके डायरेक्ट कॉमन भी ले लो, चलो ठीक है अलग अलग कर लो, u3 u2 माइनस u3 स्क्वायर ओवर u3 u2 u3 प्लस u2, ओके। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, u4 माइनस u3 इज इक्वल टू u3 को कॉमन ले लिया और u2 माइनस u3 ओवर u3 प्लस u2, ये जो टर्म है पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सिंस u2 जो है u3 से बड़ा आया था, अभी हमने देखा था, ठीक है, अभी हमने देखा था। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है। तो u2 जो है वो बड़ा है, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव मिल जा रही है। तो u4 माइनस u3 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिल जाएगी, तो यहाँ से u4 जो है वो u3 से यहाँ पे हमें बड़ा मिल जाएगा, ओके। अभी हम u4 और u2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट आवर प्रूफ। हम अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुके होंगे। तो u4 माइनस u2 निकालते हैं। तो u4 कितना है, u4 है 2u2 u3 ओवर u2 प्लस u3 माइनस u2, ठीक है। कितना आया 2u2 u3 माइनस u2 स्क्वायर माइनस u2 u3, ओके, u2 u3 ओवर u2 प्लस u3, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, अभी इसमें से ये माइनस हो गया तो यहाँ पे कितना बचा
u2 u3 माइनस u2 स्क्वायर ओवर u2 प्लस u3। ओके, अभी u4 माइनस u2 की जो वैल्यू आएगी, u4 माइनस u2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, u2 को कॉमन ले लिया तो u3 माइनस u2 ओवर u2 प्लस u3। ये जो वैल्यू है फिर से नंबर पॉजिटिव मिल जाएगी, ये वैल्यू है वो नेगेटिव मिलेगी। क्यों? u2 जो है वो बड़ा है u3 से, तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगी मतलब ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिली, नेगेटिव मिली। तो नेगेटिव मिली तो u4 माइनस u2 जो है वो नेगेटिव मिला, मतलब कि u2 जो है वो बड़ा हो गया u4 से। जब सारे के सारे आप इनइक्वालिटीज़ को ध्यान से देखोगे तो आपको फिर से वही सीक्वेंस निकल करके आएगी जो सीक्वेंस हमने पिछले क्वेश्चन में की थी कि u1 u3 u5 से लेकर के u6 u4 एंड u2। ठीक है, वापस से ये सीक्वेंस मिल जाएगी हमें u2n-1 और ये सीक्वेंस इधर से चल करके आएगी तो ये u2n। ओके, ये सीक्वेंस फिर से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगी, प्लस में बाउंडेड हो जाएगी अबोव, बाउंडेड अबोव बाय u2, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था। यहाँ से फिर से ये सीक्वेंस हो जाएगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो बाय u1। ओके, सो दैट ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर गई और ये वाली सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर गई। अब कन्वर्ज कर गई तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ज कर गई तो लिख सकते हैं ना, लेट लिमिट जो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n-1 जो है वो l को जा रहा है, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n जो है वो m को जा रहा है। ठीक है, हमारा जो रिकरेंस दिया हुआ था हमें, वो रिकरेंस क्या था, रिकरेंस था un प्लस 2। क्या था रिकरेंस, un प्लस 2 इज इक्वल टू un प्लस 1 ओवर un प्लस 1। ओके, अभी यहाँ पे अगर n को डायरेक्ट रिप्लेस कर दे 2n से तो क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर n को डायरेक्ट 2n से रिप्लेस यहाँ पे कर देते हैं हम, तो हमारे पास में टर्म निकल करके आती है u2n प्लस 2 इज इक्वल टू u2n एंड u2n प्लस 1 ओवर u2n प्लस u2n प्लस 1। देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये टर्म, ये तो इवन नंबर्स की है, ये ऑड नंबर्स की है, ये भी ऑड नंबर्स नहीं, यहाँ से नहीं पता चलेगा, सॉरी, यहाँ से देखो। अब ये वाली टर्म देखोगे इवन नंबर की, ये वाली टर्म इवन, ये वाली टर्म ऑड, ये वाली टर्म इवन, ये वाली टर्म ऑड। तो यहाँ पर इवन वाली टर्म जो है वो तो जा रही है किसको, m को जा रही है, और ऑड वाली टर्म जा रही है l को। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम जब लिमिट लगाएंगे, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो दोनों ही सीक्वेंसेस कन्वर्स कर रही है, तो हम l और m रख सकते हैं। तो इवन वाली की जगह तो हम m रख देंगे, m इज इक्वल टू 2l इंटू m, m इंटू l एक ही बात है यार, है ना, ओवर यहाँ पे m प्लस l। ठीक है, इस m को इधर ले लो, एक ही बात है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, m स्क्वायर प्लस एम एल इज इक्वल टू 2lm। तो एक ml से एक ml यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला, m स्क्वायर इक्वल टू lm, m से एक m कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या मिला हमें, m इक्वल टू l। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों ही सीक्वेंसेस, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n-1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u2n इज इक्वल टू l। सेम सीक्वेंस को सेम लिमिट को कन्वर्स कर रही है। अगर सेम लिमिट को कन्वर्स कर रही है तो इसका मतलब ये है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un जो है वो भी तो l को कन्वर्स कर जाएगी ना, वो भी l को कन्वर्स कर जाएगी, और l को कन्वर्स कर जाएगी तो हम क्या बोल देंगे कि सिंस, यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर देंगे कि सीक्वेंस un इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस।
convergent sequence. Okay, bye bye, thank you.